पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के चलते लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि कई देशों में तो एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। भारत की बात करें तो ओमिक्रॉन के मामले रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, जबकि तमाम प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू भी लागू है। ऐसे में जिन लोगों ने जनवरी फरवरी में शादियों की बुकिंग करा रखी है, वे लोग काफ़ी परेशान हैं। कई लोगों ने तो नुकसान के बावजूद शादियां कैंसिल करानी शुरू कर दी हैं। ऐसे में अगर आपने भी कोई बुकिंग कैंसिल कराई है तो आपके लिए यह बेहद काम की खबर है, क्योंकि अब आपको कोरोना के दौरान शादी कैंसिल कराए जाने पर 10 लाख का फ़ायदा मिल सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना होगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नई गाइडलाइंस की वजह से इस साल भी कई लोगों की शादियां कैंसिल हो सकती हैं। वहीं बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल, फार्म हाउस समेत बाकी स्थानों की बुकिंग लाखों में होती है। ऐसे में बुकिंग कैंसिल कराने पर कई बार ये लोग पैसे रिफंड नहीं करते। ऐसे में देश में कई कंपनी ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको वेडिंग इंश्योरेंस देती हैं। इससे शादी कैंसिल होने से लेकर आपकी जेवर चोरी होने तक और शादी के अचानक बाद एक्सीडेंट होने पर आपको आर्थिक सुरक्षा मिलती है। कहाँ मिलेगा इंश्योरेंस? केटरर को दिए गए एडवांस पर, बुक किए हुए किसी रिजॉर्ट या हॉल के एडवांस पर, ट्रैवल एजेंसियों को दिए गए एडवांस पर, शादी के कार्ड छपने पर दिए गए एडवांस पर, सजावट और म्यूजिक के लिए पैसों पर, शादी के वेन्यू सेट से लेकर दूसरी सजावट पर दिए गए पैसों पर। अगर आपने अपनी शादी का इंश्योरेंस कराया है तो आपको नुकसान नहीं होगा। दरअसल इसमें इंश्योरेंस कंपनियां शादी के लिए पहले से पैकेज देती हैं, वहीं कुछ कंपनियां ज़रूरत के हिसाब से भी पैकेज देती हैं। वेडिंग इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड इस बात पर तय होता है कि आपने कितने का बीमा कराया है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने शादी की तारीख बदली है तो भी आप दावा क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपकी इंश्योर्ड राशि से सिर्फ 0.7% से लेकर 2% तक ही प्रीमियम लगता है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए का वेडिंग इंश्योरेंस कराया है तो आपको 7500 से 15,000 रुपए तक का प्रीमियम देना होगा। कब नहीं मिलेगा क्लेम? आतंकवादी हमला होने पर, किसी भी तरह की हड़ताल होने पर, शादी के अचानक कैंसिल या टूट जाने पर, दूल्हे या दुल्हन के किडनैप होने पर, शादी में दूल्हा या दुल्हन के खुद की गलती से फ्लाइट या ट्रेन के मिस होने पर, शादी के कपड़े या किसी पर्सनल चीज़ों के नुकसान पर, वेन्यू के अचानक से बदलने या कैंसिल होने पर, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल खराबी की वजह से, शादी के वेन्यू की गलत देखरेख से हुए नुकसान पर, या फिर जानबूझकर किसी तरह के नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या करने पर। आपको कैसे मिलेगा इंश्योरेंस? इंश्योरेंस लेने से पहले इंश्योरेंस एजेंसी को शादी के खर्च की देनी होगी सारी जानकारी। जैसे ही आपको नुकसान हो, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत इसकी जानकारी दें। कुछ चोरी हो तो इसकी जानकारी पुलिस को दें और FIR की कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को दें। क्लेम करने के लिए फॉर्म भरें, सभी कागजात कंपनी में एक साथ जमा करें। आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसकी जांच पड़ताल के लिए रिप्रेजेंटेटिव भेजकर पूरी जानकारी लेगी, तभी क्लेम किए हुए पैसे वापस मिलेंगे। अगर आपका किया हुआ क्लेम सही साबित होता है तो नुकसान की पूरी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। गलत होने पर कंपनी की तरफ से क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी रकम सीधे शादी के वेन्यू या वेंडर को दे सकती है। पॉलिसी होल्डर क्लेम की हुई राशि से खुश नहीं है तो मामला कोर्ट में रख सकता है। किसी भी सूरत में वेडिंग इंश्योरेंस क्लेम दुर्घटना होने के 30 दिनों के अंदर सेटल करती हैं कंपनियां। ऐसा ना होने पर आप शिकायत कर सकते हैं।